दोस्तों नमस्कार। मैं शत्रुघ्न मिश्रा। क्राइम की दुनिया में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों कहानी सुनाता हूँ आपको एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की। ये भ्रष्ट पुलिस अधीक्षक विनय चौहान। तो सीधे कहानी का रुख करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 25 मई 2024। 25 मई 2024 की रात का 11 बजे डीएसपी ऑफिस आवास पर अचानक एक महिला पहुंचती है और दरवाजे को नॉक करती है। घर के अंदर सीओ सिटी विनय कुमार चौहान मौजूद थे, लेकिन वो भागने की और बचने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाहर उनकी पत्नी दरवाज़ा पीट रही थी और पत्नी के साथ उनकी एक बेटी भी थी। हड़बड़ाहट में कभी कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, कभी छिपने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खोला जाता है। दरवाज़ा खोलने के बाद क्योंकि सीओ साहब के साथ में एक महिला थी, अब उनकी पत्नी का गुस्सा इतना हाई हो जाता है कि वो उस महिला को चप्पलों से पिटाई करती हैं उसकी। और कहा प्रत्यक्षदर्शी तो ये बताते हैं कि महिला के साथ साथ उप पुलिस अधीक्षक तो थे डीएसपी साहब, उनकी भी पिटाई हो जाती है। किसी तरह एक दूसरे को बचाया जाता है। उसके बाद उनकी पत्नी जो थी पुलिस के अधिकारियों को सूचना देती है और लेडीज कांस्टेबल 2 आती हैं और उस महिला को गिरफ्तार करके ले जाती हैं। ये हुई मेन कहानी। और कहानी का दूसरा पहलू है, कहानी की शुरुआत होती है 5 साल पहले। ये डीएसपी विनय चौहान जो थे, इनकी ड्यूटी मथुरा में लगी हुई थी और मथुरा में इस महिला जो डॉक्टर है, इनसे जयपुर की रहने वाली महिला डॉक्टर से इनकी मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद प्यार हो जाता है। इस समय जो है विनय चौहान की उम्र लगभग 54 या 55 वर्ष की है, जबकि महिला की उम्र 35 के लगभग होगी। इसके बाद इनकी पोस्टिंग इस समय बस्ती जनपद में है और बस्ती जनपद में ये महिला जो जयपुर की रहने वाली महिला जो डॉक्टर थी, ये इनसे 800 किलोमीटर दूर कार चलाकर इनसे मिलने आई थी और इनके बंगले पे पहुंचती है। और इनकी ये भनक जो थी इनकी वाइफ को लग चुकी थी और उन्होंने अलर्ट करके रखा था कि जब भी कोई डीएसपी साहब से कोई भी मिलने आए लेडीज़ तो हमको सूचित करें। और उसी इन्फॉर्मेशन के दौरान ही इनकी पत्नी आती हैं और उस पर हमला कर देती हैं। इस हमले में काफ़ी महिला डॉक्टर को काफ़ी चोटें भी आईं और ये घटना 11 बजे शुरुआत हुई थी, रात के 2 बजे तक चलती रहती है। इसके बाद ये डॉक्टर चली जाती है। जाने के बाद ये वहाँ जयपुर में 0 एक वहाँ जो संबंधित थाना है वहाँ FIR करती हैं। FIR को जो है बाद में बस्ती ट्रांसफ़र किया जाता है। और जो है मुकदमा लिखा जाता है। डीएसपी महिला डॉक्टर का बयान था कि पहले तो डीएसपी साहब ने दोस्ती की, उसके बाद हमें बुलाया और लेकिन जब इनकी पत्नी हमको मार रही थी, पिटाई कर रही थी, तो हमारा साथ देने के बजाय ये अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे। डीएसपी विनय चौहान इनकी पत्नी और इनकी बेटी के ऊपर धारा 330, 341, 504 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और 8 जून को इनको इनके पद से
को सस्पेंड कर दिया गया है और मुकदमा चल रहा है। महिला डॉक्टर का प्राथमिक उपचार कराया जाता है। ये कहानी इंटरनेट मीडिया हर जगह वायरल हो रही है और लोग चटकारे ले लेकर इसको सुन रहे हैं। और ये बड़े दुख और शर्म की बात है कि इतने बड़े पद पे बैठा हुआ अधिकारी जब ऐसे भ्रष्ट काम करता है तो ये बड़े लज्जा और दुख की बात है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।